सभी साथियों को अनुस्वर का प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 12 के जितने भी बच्चे हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड की एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैंने कहा है कि लगातार आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो पर बने रहेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट का बोर्ड का पेपर भी दूंगा, जो मैंने एटम बम के नाम से बनाया हुआ है। एटम बम आपको पूरा दूंगा, जैसा कि मैंने पिछले साल अपने बच्चों सभी को दिया भी था। वही एटम बम भी 2023 का भी मैंने बना रखा, वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे 2023 के यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है। आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अब आज हम लोग क्वेश्चन चैप्टर सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विलयन। तो विलयन में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर आप नोटिस करते हैं कि जो क्वेश्चंस मैं नोट बताता हूं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना बन जाती है। तो बिलियन में सॉल्यूशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस चीज की आपको आज ये क्वेश्चन पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। मोलरता किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता से आप क्या समझते हैं? मोलरता से आप क्या समझते हैं? ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको कलेक्शन करता रहूंगा, देता रहूंगा। मोलरता से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण सहित समझाइए, यहां लिख देता हूं उदाहरण सहित समझाइए। हिंदी थोड़ी सी लिखने में दिक्कत करती है। उदाहरण सहित समझाइए, ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको और बता देता हूँ, समझाइए भैया सही कर लेना, क्योंकि हिंदी मेरी कमजोर है। समझाई और ए ऐसे लिखा जाता है शायद, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि मोलरता और मोललता में से ताप पर कौन निर्भर करता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मोलरता तथा मोललता में से ताप पर ताप पर ताप पर कौन निर्भर करता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए ताप पर कौन निर्भर करता है। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करती, क्योंकि मोलरता वॉल्यूम से जुड़ी हुई है, आयतन से जुड़ी हुई है। कौन निर्भर करता है, यहाँ पर लिख देता हूं निर्भर करता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, निर्भर करता है, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में चल रहा हूं मैं। और इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आना तय है। लगभग यहाँ लिख देता हूं 2023 आना तय है। यहाँ लिख रहा हूं कि आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन तथा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल आदर्श तथा अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। आइडियल तथा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन समझ लो आ गया। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस है, इस बात का आपको नोट करके रखना, ये क्वेश्चन नोट करके रखिएगा, है ना। आ सकता है एग्जामिनेशन में। एक बात, दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आने की संभावना है। राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ। राउल्ट के नियम राउल्ट के नियम राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, इसे आपको बताना है। दूसरी चीज आपको बताता हूं, इसका जब दो विलयन, दोनों ऐसे सॉल्यूशन हो जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी ना मिलाई गई, दोनों जो है वोलेटाइल इम्प्योरिटी हो, है ना, तो उस कंडीशन में इसके नियम को समझाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पांचवा क्वेश्चन चले आइए। NaCl विलयन का हिमांक कम होता है तथा जल का अधिक होता है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। NaCl विलयन का हिमांक, NaCl विलयन का हिमांक कम हो जाता है, NaCl नमक मिला दें पानी में, उसका हिमांक कम हो जाता है। तथा जल का यहाँ लिख देता हूँ, जल का अधिक होता है, क्यों, जल का हिमांक
जल का हिमांक अधिक होता है क्यों? यहाँ लिख देता हूँ, अधिक होता है, अधिक होता है क्यों? तो यहाँ पर ये बात ध्यान देनी पड़ी, होता है क्यों, तो ये मैं यहाँ पर क्यों लगाए दे रहा हूँ इस तरीके से। ये क्वेश्चन याद करिएगा, 5 क्वेश्चन ये हो गए। लगातार सीरीज में चलते रहिए, क्वेश्चंस कलेक्ट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा, आपको क्वेश्चन की बिल्कुल यहाँ पर बरसात करने वाला हूँ क्वेश्चंस की। ग्लूकोज का के जलीय विलयन का वाष्पदाब जल की तुलना में कम क्यों होता है? तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन, ग्लूकोज के जलीय विलयन, ग्लूकोज के जलीय विलयन का, जलीय विलयन का वाष्प दाब बहुत कम होता है। यहाँ लिख देता हूँ, वाष्प दाब बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, कम होता है क्यों? कम होता है क्यों? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, अनुसार के क्वेश्चंस की आप इच्छा रखते हैं, तो व्यूज 100 कम से कम इस वीडियो पर आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है, परासरण दाब, परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? परासरण दाब किसे कहते हैं? पहले तो ये नोट करिए, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और इसके बाद इसका उदाहरण बताइए, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। एक तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि मैंने बोला है कि 10 क्वेश्चंस हर चैप्टर से दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको आप नोटिस कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, यहाँ पर नोटिस करिए, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म, गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, क्या है इस, है ना, इसको उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर लिख देता हूँ, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये चीज आप नोटिस कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। दूसरा चीज आपको और बता देता हूँ, वेंट हाफ फैक्टर, है ना, से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है, लेकिन उससे ज्यादा संभावना आपको बता देता हूँ, परिभाषा, निम्न की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, निम्न की परिभाषा दीजिए, निम्न की परिभाषा, यहाँ लिख देता हूँ, निम्न की परिभाषा दीजिए, है ना, निम्न की परिभाषा दीजिए। तो इसका मतलब पहला क्या है निम्न की परिभाषा में? सबसे पहले मूल अंश की परिभाषा पूछी गई है कि मूल अंश किसे कहते हैं, एक बात। दूसरा पूछा गया है आपसे मोललता पूछा गया, मोललता किसे कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया हेनरी का नियम क्या है, हेनरी, ये आएगा समझ लो, हेनरी का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख दो 2023। ये क्वेश्चन मिलना लगभग तय हो जा रहा है, तो ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। इन जिनके आने की संभावना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही, जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। 9 और लास्ट और 10वां क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको परीक्षा में मिल जाए ये 10वां क्वेश्चन जो मैंने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नोटिस करिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये बताएगा कि भाई 1 मिनट का समय दीजिए, मात्र 1 मिनट का समय दें आप। ये देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन भेजना था किसी को तो मैंने भेज दिया। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक पदार्थ, छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक पदार्थ के 45 ग्राम, एक पदार्थ के 45 ग्राम ग्राम प्रति लीटर घोल घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्मोटिक प्रेशर 3.2 एटीएम है, विलयन स्थिरांक के विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए, स्थिरांक के मान की
मान की गणना कीजिए। एक बात आपको बता देते हैं, पदार्थ का अनुभार 342 है। यहाँ लिख देता हूं, पदार्थ का अनुभार 342 है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड में। और भी क्वेश्चंस बताता रहूंगा, लेकिन शर्त वही है कि एक वीडियो पर कम से कम 100 व्यू से ज़्यादा जाने चाहिए। अगर आप इस वीडियो पर 100+ व्यूज़ हमारे भेज देते हैं, और अगर इतने व्यूज़ आपने भेजे, तो मैं अगली वीडियो फिर आपकी और क्वेश्चंस का कलेक्शन करके आपको देता रहूँगा। यही मेरा उद्देश्य है कि आपकी पढ़ाई चलती रहे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आप हमसे रिवीजन करना चाहते हैं, रिवीजन के साथ बने रहना चाहते हैं, तो फिर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रिवीजन कराऊंगा, 15 डेज का रिवीजन मेरा चलेगा। 15 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन चलेगा, 15 डेज फ्री रिवीजन चलेगा। तो ये रिवीजन, फ्री रिवीजन चलेगा। ये एक बैच है जिसको आप नोट करेंगे अपने पास, एरोमा प्रतिभा बैच, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से ऐप है प्ले स्टोर पर। इसको डाउनलोड कर लीजिए, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसी पर जो है वो फ्री क्लास दी जाएगी, 15 दिनों की फ्री क्लास। यानी कि आपका पेपर 4 मार्च को है, केमिस्ट्री का पेपर आपको 4 मार्च को है, तो मान के चलिए लगभग 16 फरवरी से मैं लगातार आपको पेपर यानी कि इसकी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देना शुरू कर दूंगा, या कोशिश करूंगा कि 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच आपको एक फ्री क्लास दे दूं। 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच आपको फ्री क्लास दे दूं। तो ये फ्री क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, आपको फ्री क्लास मिलेगी 101%। तो अगर ये ऐप डाउनलोड होगा तो क्लास चलेगी, ऐप नहीं डाउनलोड होगा तो क्लास नहीं चलेगी। तो फटाफट आप रेडी रहिए इस फ्री क्लास के लिए, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बिल्कुल बारिश में करता रहूंगा। थैंक यू।